अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/2/2021। अच्छी तारीख है ना। तारीख भी 21 और वर्ष भी चल रहा है 2021 और मास भी है 2। संडे है, रविवार है। आज हम सभी बाप दादा के महावाक्य रिवाइज कोर्स के सुनेंगे। 87 की मुरली चल रही, हम सब जानते हैं। ओरिजिनल तारीख है 6/11/87। बाप दादा कहते हैं कि जैसे बाबा सेवाधारी है, हम बच्चों के सेवा में उपस्थित है, वैसे बाबा हम बच्चों को भी सेवाधारी बनाते। जब संगम युग पर हम सेवाधारी बनते हैं, तब भविष्य में हम ताज तिलक तखतदारी बनते हैं। तो मुरली के अंदर बाबा ने
सेवाधारी शब्द के आगे निरंतर सेवाधारी शब्द हम बच्चों को अंडरलाइन कराया कि ये चेक करो कि मैं निरंतर सेवाधारी हूँ। अब निरंतर सेवाधारी हम कैसे बन सकते हैं? तो उसके लिए बाबा ने 4 प्रकार बताए हैं। स्व की सेवा, विश्व की सेवा, तन और धन द्वारा सेवा, और चौथी है मनसा सेवा। चारों सेवाओं को बाप दादा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। हम बाप दादा के माँ वाक्य सुनेंगे और अपने लिए चेक करेंगे कि मैं निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बनी हूँ या बना हूँ, और आगे बढ़ते जाएंगे। मुरली का सार है, निरंतर सेवाधारी बनने का साधन। निरंतर सेवाधारी बनने का साधन 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे। बाबा विश्व कल्याणकारी है और विश्व सेवाधारी है, और हम बच्चे भी बाबा के बने हैं विश्व सेवाधारी और सहयोगी। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहाँ तक बने हैं। हम सोचे कि हम निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते? दूसरे भी तो हमारे कार्य होते हैं, हर कार्य में सेवा हम बच्चे कर सकते। ये विधि बाबा सिखाते हैं। जैसे निरंतर सहज योगी बनने का लक्ष्य है कर्म योगी, वैसे बाबा कहते निरंतर सेवाधारी। क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनता है और बनाता है। बाबा कहते याद और सेवा, ये बैलेंस ब्राह्मण जीवन में आवश्यक है। और इस बैलेंस से बाबा कहते हैं परमात्म आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद, उसके हम पात्र बनते हैं। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्म आशीर्वाद और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। सारे कल्प में एक ही बार संगम युग पर परमात्म दुआएं मिलती, परमात्म आशीर्वाद मिलती, और सारे कल्प में एक ही बार ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी आशीर्वाद या दुआएं प्राप्त होती है, और वो हमें सदा काल की प्राप्ति कराती है। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते। बहुत अच्छा बाबा ने नाम याद कराया। संगम युग है ब्लेसिंग युग। हर पल हर सेकंड हम ब्लेसिंग ले सकते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन समय, जितना जितना हमारा बाबा की सेवा में व्यतीत होता, बाबा कहते हर पल तुम ब्लेसिंग जमा कर सकते हो। और सर्वश्रेष्ठ खजाना है दुआओं का खजाना।
इसलिए इस युग को महान युग कहते, संगम युग को ब्लेसिंग युग, और फिर बाबा कहते ये है महान युग। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते। क्यों महान युग है? बाबा ने बहुत अच्छी ये लाइन कही, ध्यान से फिर से सुनेंगे कि इस संगम युग में स्वयं बाबा श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते। माना कितनी हमारे पास आशीर्वाद दुआएं जमा होती है जो हमें 84 जन्म काम आती है। इसीलिए ये चेकिंग करनी है कि मेरे खाते में, मेरे खजाने में दुआओं का खजाना कितना जमा हुआ है, और मेरा 24 घंटे के अंदर कितना समय ब्लेसिंग लेने में जाता है, कितनी प्राप्ति होती है और कितना वेस्टेज होता है। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां, भोलानाथ बाबा सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे। कितना बाबा हम बच्चों को खजाने देते जा रहे। केवल हम बच्चों को निरंतर सेवाधारी बनना है, याद और सेवा का बैलेंस रखना है। तो बाबा कहते हैं झोली भरती जा रही है, लेकिन ये सर्व आशीर्वाद लेने का जो आधार है, याद और सेवा का बैलेंस है। ये बहुत जरूरी है। इस आधार पर ये ब्लेसिंग, ये खजाने मेरे जमा होते। सेवा याद या याद और सेवा का बैलेंस। अगर निरंतर योगी हैं तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी। अब बाबा दोनों के कनेक्शन बता रहे। अगर हम निरंतर योगी हैं तो अवश्य निरंतर सेवाधारी हैं। कैसे? वो बाप दादा बताते। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, वह कोई साधन, वह समय जब मिलता है तब सेवा करते। कोई प्रोग्राम रहा, कोई सेवा का चांस मिला तो हम सेवा करते, या जब हमारे पास समय रहेगा तब हम सेवा करते हैं। लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। विधि बाबा सिखाते जाते हैं। बाबा कहते याद की तरह सेवा भी तुम बच्चे निरंतर और सहज कर सकते हो। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभव नहीं कर सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो तो उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो।
लेकिन सदाकाल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व और सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी फिर मेहनत के बाद सफलता का अनुभव करते हो। अभी तक की रिजल्ट बाबा बच्चों की बता रहे। बाबा कहते कि अगर बच्चे समय के प्रमाण, सेवा के चांस के प्रमाण, प्रोग्राम के प्रमाण सेवाधारी बनकर के चलते हैं तो क्या होता है, जिस समय सेवा किया वो फल तो जमा हुआ, तब तो आशीर्वाद के पात्र भी बने। तो उसका हमें ये फायदा ये होता है कि हमारी स्थिति बनी रहती है, पर वो सदाकाल की नहीं रहती। कभी हम सहज पुरुषार्थ में अनुभव करते हैं आगे बढ़ने का, और कभी कोई बात में मेहनत फील होती है, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। जैसे हम रहते वैसी रिजल्ट होती। निरंतर सेवाधारी तो निरंतर हम ब्लेसिंग के पात्र हैं और निरंतर सहज जीवन व्यतीत होता। अगर हम सेवा समय प्रमाण, चांस प्रमाण करेंगे तो प्राप्ति भी वैसी होती है। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हो। इसमें एक है, अब बाबा 4 प्रकार की सेवा बता रहे हैं। एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। स्व की सेवा में क्या आता है, बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, तो वो रहा स्व के प्रति अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है उन सब में अपने को पास विथ ऑनर बनाना है। स्व की सेवा में तो यही आता है ना कि चारों ही सब्जेक्ट जो बाबा ने दिए उसमें मुझे पास विथ ऑनर बनना है। ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप, सब में मुझे संपन्न बनना है। तो ये स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। स्व सेवा क्या होती है स्पष्ट किया बाबा ने। बाबा कहते ये सदा बुद्धि में रहे। ये स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती भी रहती है, लेकिन इसकी विधि अगर हम इस प्रकार चलते हैं तो दूसरों की सेवा अपने आप होती है, पर विधि, अटेंशन और चेकिंग, तब तो चारों विषय पर हम ध्यान दे सकेंगे। अटेंशन चाहिए हमारा, थोड़े अलबेले हो गए, बेध्यान हो गए तो क्या हो जाएगा, तो हमारा कुछ समय वेस्ट चला जाएगा। तो बाबा कहते स्व सेवा के लिए फिर हमें क्या पुरुषार्थ चाहिए, अटेंशन और चेकिंग। अपनी स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं करनी है। बाबा ये भी अंडरलाइन कराते, चेकिंग करो किसकी, स्व की, दूसरों की नहीं, वो हमारी ड्यूटी नहीं है। अब बाबा बता रहे दूसरी बात, दूसरी है विश्व सेवा। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों के द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा करते रहते हैं। जो विश्व सेवा है वो तो साधनों के द्वारा होती है। फिर बाबा कहते हैं अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स वगैरह जो भी हम रखते हैं, अलग अलग विधियां होती है, वाणी द्वारा होती है, संबंध संपर्क द्वारा होती है। ये तो अच्छी तरह सब जानते हैं, तो उसको बाबा स्पष्ट नहीं कर रहे क्योंकि प्रत्यक्ष में कर रहे सभी। अब बाबा तीसरी बात बता रहे हैं। तीसरी सेवा भी बाबा एक ही लाइन में जवाब दिया है। तीसरी है यज्ञ सेवा। यज्ञ सेवा बहुत जरूरी है। दधीच ऋषि की तरह मेरा तन बाबा की सेवा में लगना ही चाहिए, तब इसे तन में तंदुरुस्ती आएगी, तब निरोगी काया मिलेगी, आयु बढ़ेगी।
और जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा ना, हड्डियां नरम होती जाती है और हम फरिश्ते बन जाएंगे। तो बाबा के यज्ञ में तन के द्वारा सेवा अति आवश्यक है। यज्ञ सेवा जो तन और धन द्वारा कर रहे, फिर जो हमारे पास धन होता और जितना हम बाबा के यज्ञ में योगदान देते हैं, तो वो भी हमारा एक सेवा के निमित्त भाग्य जमा हो जाता है। अब बाबा चौथी बता रहे, वो है मनसा सेवा। चौथी मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते। बहुत अच्छी मनसा सेवा, बहुत ज्यादा प्राप्तियां हैं। स्पष्ट कर रहे बाबा, मनसा सेवा माना क्या? हर आत्मा के प्रति, कैसी भी आत्मा हो, उनके प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन। भले वो आत्मा कितना भी दूर बैठी हो, जरूरी नहीं मेरे सामने हो, हम उनकी दूर बैठे मनसा से सेवा कर सकते हैं। इसकी विधि क्या, कैसे करेंगे? इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस क्या करता है? एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर तक सेवा करता। पूरा सबको रास्ता दिखता है लाइट हाउस के द्वारा, स्थान तो उसका एक ही होता है। तो बाबा कहते एक जगह पर रहकर दूर तक सबको रोशनी पहुंचे। ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे सेवा का चांस नहीं मिलता, जितना मिलता उतना करते, या मेरे पास इतना समय नहीं, दूर जाऊं उधर जाके सेवा करूं। कोई चांस देवे न देवे, वहां दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, समय भी हमारे पास नहीं है। बाबा कहते हैं स्थूल साधन की भी जरूरत नहीं है, कहाँ भी बैठकर हम बच्चे मन की सेवा, मनसा सेवा, और उस मनसा सेवा द्वारा कोई भी आत्मा की सेवा कर सकते हैं। सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। अब मनसा सेवा सफल कब होगी? जब मनसा के अंदर व्यर्थता नहीं हो, क्योंकि व्यर्थता कीचड़ा है, वो मिक्स हो जाता, सेवा में सफलता नहीं मिलती। ये अंडरलाइन करने की बात है। सदा मन और बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। ये चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती है? कितना अच्छा बाप दादा ने स्पष्ट किया। अब तो हमें स्पष्ट हो गया कि हम निरंतर सेवाधारी बहुत सहज रीति बन सकते हैं। स्व की सेवा, विश्व की सेवा, यज्ञ की सेवा और मनसा सेवा, चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी होने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे। बाबा कहते अब ये सहज हो गया ना, तो बाबा कहते हैं कि ऐसे निरंतर सेवाधारी बन करके चलते रहेंगे तो सदा बिजी रहेंगे।
तो मायाजीत बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, बिजी रहने के कारण मायाजीत बन गए। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वो करो। चारों ही प्रकार बाबा ने बताए। बिजी रहो, जो सेवा जिस समय कर सकते करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित न रहे हमारा समय। निरंतर सेवाधारी, ये चेकिंग हमें करनी है। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे के योगी या 8 घंटे के सेवाधारी नहीं। साकार मुरली में बाबा कहते हैं ना, कम से कम 8 घंटा तो बाबा की याद रहनी चाहिए, लेकिन वो समय हाथ से चला गया। अब रहता है निरंतर सहज योगी और निरंतर सेवाधारी। तो सहज है ना, और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वो सेवा कर सकते। जो भी सेवा का चांस मिला, जिस भी प्रकार का मिला, हम उसमें बिजी हो जाए। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने के कारण समझते हैं हम तो सेवा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर 4 ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क्स जमा होती है, और ये मिले हुए नंबर यानी अंक जो मिलते हैं वो फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाए। अब कईयों को प्रॉब्लम्स रहते हैं ना, तो वो सोचते हम चारों प्रकार की सेवा नहीं कर सकते। ठीक है बाबा, और विधि बताते। चारों में से किसी भी सेवा में सदा बिजी रहो। अगर सदा बिजी रहते हैं तो बाबा कहते हैं उसकी मार्क्स मिलती है। स्कूल में क्या होता है, छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, फिर उसकी मार्क्स भी जमा होती है, और फिर फाइनल एग्जाम में वह भी इकट्ठी हो जाती है। तो बाबा कहते फिर फाइनल में वो जमा हो जाती है। जैसे वाणी द्वारा, जो वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी उतना ही महत्व है और इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। अब कोई ये सोचे कि मुझे तो भाषण करना आता नहीं, हम बर्तन मांजते रहते हैं, सफाइयां करते रहते हैं, तो हमारा क्या जमा होगा? नहीं, चारों ही सब्जेक्ट वैल्यूएबल है। बाबा कहते भाषण करने वाले का जितना जमा होता है ना, उतना ही जो बच्चे स्व की सेवा, विश्व की सेवा, मनसा सेवा, तन द्वारा, धन द्वारा जो भी करते हैं ना, उनका उतना जमा होता है। हर प्रकार की सेवा के नंबर उतने ही हैं, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते हैं तो उनके फिर उतने नंबर जमा होते हैं। जो 1 या 2 प्रकार की सेवा करते हैं उसके नंबर उस प्रमाण जमा होते। स्कूल में भी तो ऐसे ही होता है। तो बाबा कहते 4 बातें बाबा ने बताई, 4 प्रकार की सेवाएं बताई। अगर चारों में हम फुल हैं तो क्या कहना, स्कॉलरशिप मिल जाती है। फिर भी अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते, अगर 4 प्रकार की नहीं कर सकते तो प्रकार की कर सकते हैं, तो भी निरंतर सेवाधारी है। इसीलिए हीनता में नहीं आना है। बाबा कहते अगर 2 प्रकार की भी सेवा की ना, निरंतर सेवाधारी हैं, तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाता है। इसलिए ब्राह्मण जीवन माना निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का अटेंशन रखते हो ना, क्या अटेंशन रखते कि याद बाबा की निरंतर रहे, ज्यादा से ज्यादा याद रहे, सदा याद का लिंक हमारा जुटा रहे। वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे।
ये बाबा कहते बच्चे ध्यान दो। जैसे बाबा की याद के लिए अटेंशन देते हो ना, वैसे सेवा भी मेरे से निरंतर होती रहे। जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते हो। कैसे? याद में बैठे बाबा के तपस्या की, कभी बीज रूप का अनुभव किया, कभी फरिश्तेपन का अनुभव किया, कभी मनन करते रहे, कभी रूरियान का करते रहे। लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद की सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनती हो गई ना। चाहे कोई भी रूप का अनुभव किया, बीज रूप है, रूरियान है, जो भी है, फरिश्ता है तो बाबा की याद, तो उस सब्जेक्ट में हमारी मार्क्स जमा हो गई। ऐसे भिन्न भिन्न सेवा का भी रूप है। लेकिन सेवा के बिना जीवन में कोई भी प्रकार की सेवा करो, पर सेवा करो। बाबा कहते सेवा के बिना हमारी जीवन नहीं। श्वासों श्वास याद और श्वासों श्वास सेवा हो, इसको कहते बैलेंस। हो गया सबको स्पष्ट? अब चेक करो, श्वासों श्वास याद कितनी और श्वासों श्वास सेवा कितनी हो रही है। 4 प्रकार की बाबा ने स्पष्ट कर दी। तब हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा सहज ही स्वतः ही आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से ही हम पल रहे। ये भी अनुभव होगा कि हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे, फिर भी प्रगति हो रही है। क्यों? आशीर्वाद मिल रही है, ब्लेसिंग मिल रही है। आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे। ऐसा अनुभव होगा जैसे किसी की दुआओं से हम उड़ रहे। कितनी अच्छी बात है। मेहनत से और युद्ध से छूट जाएंगे। अगर इस प्रकार की आशीर्वाद जमा करते रहेंगे, दुआओं के खजाने जमा करते रहेंगे, हमें फायदा क्या होगा? मेहनत से छूट जाएंगे, युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे? क्या, क्यों, कैसे? इन प्रश्नों से मुक्त होकर सदा प्रसन्न रहेंगे। गड़बड़ कौन करता है हमारी मन की स्थिति का? क्या, क्यों, कैसे? हमारी प्रसन्नता छीन लेता है। तो बाबा कहते इनसे मुक्त हो जाएंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। ये जो पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो जाएगा। डाउटफुल होते हैं ना अपने लिए, तो ये पता नहीं का शब्द बदल जाएगा। लेकिन क्या याद अनुभव होगा, याद रहेगा? मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। मास्टर त्रिकालदर्शी माना विजय हुई पड़ी है। अनुभव क्या होगा? विजय हुई पड़ी है, ये निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। तभी इस प्रकार से हमको ब्राह्मण जीवन को व्यतीत करना है। जो भी समय बचा है, निरंतर याद और सेवा, यही ब्लेसिंग की निशानी है। समझा? ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में जीवन बीते, ये बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे होके मेहनत कर रहे, इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो।
समझा? अच्छा, पुराने बच्चों की आज पूरी हो गई ना, क्योंकि बीच में क्या हुआ था, मधुबन में पानी का बहुत प्रॉब्लम आया था। तो ये जब मुरली चली है तभी भी पानी की बहुत तकलीफ थी, और कहाँ दूर दूर से टेम्पो भर भर के भाइयों ने बहुत मेहनत किया। देखो उसके लिए भी बाबा कितना अच्छा बता रहे। पानी की सेवा करने वाले सेवादारी बच्चों को आफरीन, शाबाश दे रहे बाबा, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी बने। निंद्रा जीत बन गए, प्रकृति जीत बन गए, क्योंकि सारी रात भरना पड़ा पानी। तो मधुबन के सेवादारियों को, चाहे प्लेन बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहाने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त है ना, बाबा उन सबको थैंक्स दे रहे। बाप दादा तो दे ही रहे, लेकिन बाबा कहते बच्चों को सिखा रहे तुम भी उनको थैंक्स देना, जो आए हुए बाबा के बच्चे हैं। पानी पानी करके चिल्ला रही हैं, और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे दुनिया में। दुनिया में लोग पानी 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 चिल्ला रहे, और यहाँ देखो बाबा कहते सहज पहुंच गए, सब कार्य हो रहे। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देख रहे, कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बनकर चांस दिला रहे। आप भी सहयोगी बने हो ना, जैसे वो सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है, वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उस प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। दोनों को बाबा सिखा रहे। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे। अब ये बात जो बाबा सुना रहे बहुत हंसी रमणीक की बात है। बाबा कहते सतयुग में दूध की नदियां बहेगी, बराबर ना, हम सब जानते हैं सतयुग में दूध की नदियां बहेंगी, लेकिन संगम पर पानी क्या बन गया है, घी बन गया। इतना बाबा कहते वैल्यू हो गई। समय पर पानी घी तो बन गया ना, घी की नदी नलके से आ रही है, और कितना पैसों से भी पानी लाना पड़ा, लेकिन बाबा का कार्य रुका नहीं। पानी घी बन गया, अमूल्य हो गया। इस विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। आगे भी देखो, अभी तो नॉन स्टॉप कई बार पानी लेना पड़ता है। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना, कई स्थानों से फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है। उस भेंट करो तो आप बहुत आराम में हो, और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बनकर हर परिस्थिति में राजी रहने वाले का अभ्यास बढ़ाओ। आज हमारे घर में पानी चला जाएगा तो क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट करके चलते हैं, थोड़े पानी से काम लेते हैं। वैसे वहां भी हमको ऐसा सहयोगी बनना है, और ये तो अभी आगे और बहुत कुछ होने वाला है। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले, सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को, हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 2 लाइन दादी के लिए है। संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। पानी का भी चिंता था, तभी कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती है। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी, और बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं, इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाबा की नहीं होती है। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। ये आशीर्वाद की मालाएं भक्ति में फिर मालाओं की अधिकारी बना देती, तो बहुत कार्य सहज हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार।
अच्छा, ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। जो सदा स्वयं से सर्व से संतुष्ट रहते हैं वो अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन जाते। हमें क्या करना है? स्वयं से सर्व से संतुष्ट रहना। सबसे बड़े से बड़ा गुण कहो, दान कहो, विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वो है संतुष्टता। संतुष्ट आत्मा प्रभु प्रिय, लोक प्रिय, स्वयं प्रिय बन जाती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। ज्ञान सुनाने का भी टाइम नहीं रहेगा, महादानी भी नहीं, वरदानी बनना पड़ेगा। अब समय आ रहा है वो। तो बाबा कहते हैं हमेशा संतुष्ट रहो। स्लोगन है, विजयी रत्न वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता रहे। विजय का तिलक यहाँ दिखना चाहिए। बाबा कहते वो है मेरे ऐसे बच्चे विजयी रत्न, और वो हम सब बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि हमारी विजय हुई पड़ी है। सिर्फ कल्प कल्प का पाठ क्या करना है? रिपीट करना है। अच्छा, ओम शांति। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश,